हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। आई एम नीलम सिंह। चलिए आज की ईवीएस की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो सारे मिक्सअप हैं, ठीक है। हम किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। आज हम लोग सारे लोग मिक्सअप कवर करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया था हम लोग सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड कवर कर रहे हैं। कैसा है एनसीईआरटी, ठीक। तो हमारा आज जो मिक्सअप पॉइंट है इनमें कम से कम हमें 2-3 क्वेश्चन इजीली देखने को मिल जाते हैं। पहला हमारा जो पॉइंट दे रखा है आज का वो है मच्छरों से रिलेटेड। मलेरिया। मलेरिया यानी मलेरिया बुखार कैसे व्यक्ति को होता है। तो मलेरिया जो है ठंड के साथ कंपन यानी ठंड लगकर ये बुखार व्यक्ति को होता है। इसकी दवा कैसे बनती है। इसकी जो मलेरिया की दवा है वो शैवाल ट्री की शाखा से बनती है। शैवाल एक प्रकार का पेड़ है जिसकी शाखा से हम लोग क्या है मलेरिया की दवा बनाते हैं। अब बात करते हैं आयरन की। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है आयरन, यानी आयरन हमें किस किस चीज़ से मिलता है। यानी गुड़ से मिलता है, आंवला से मिलता है और हरी सब्जी से। आयरन आयरन हमारे शरीर में सबसे पहले जान लेते हैं आयरन करता क्या है। आयरन हमारे शरीर में रक्त की कमी को क्या है पूरा करता है। रक्त की कमी को पूरा करता है, को पूरा करता है, ठीक है। अच्छा, आयरन की जो कमी होती है उससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं। आयरन की कमी से जो हमारा रोग होता है वो होता है एनीमिया। कौन सा, एनीमिया, ठीक है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मक्खियों से रिलेटेड। मक्खियों से रिलेटेड पॉइंट में है पेट, यानी पेट में अमाशय, यानी पेट को अमाशय भी बोलते हैं हम लोग। अमाशय संबंधी बीमारियों के कारक, यानी मक्खियाँ जो हैं वो पेट संबंधी बीमारियों का प्रमुख कारण है। पेट संबंधी बीमारियाँ मोस्टली मक्खियों से फैलती हैं। फॉर एग्जाम्पल हैज़ा हो गया, ठीक है, उल्टी, दस्त, ठीक है, ईटीसी। नेक्स्ट है हमारा अलगी। अलगी एक टाइप का पौधा है, ठीक है। एक अलगी क्या है, पौधा होता है जो कि मुख्यतः बरसात के मौसम में पैदा होता है। कब, बरसात के मौसम में, यानी काई को ही हम क्या बोलते हैं, अलगी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट दे रखा है वो है रोनाल्ड रॉश। भाई जानते हैं रोनाल्ड रॉस कौन थे। रोनाल्ड रॉस एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने मच्छर के पेट में झांक कर देखा। सबसे पहली बार मच्छर के पेट में झांकने वाले जो शख्स थे हमारे वो थे रोनाल्ड रॉस, ठीक है। इन्होंने बताया कि मलेरिया मच्छर की वजह से होता है, यानी जो मलेरिया बुखार आता है ये मच्छरों के कारण फैलता है। पहले लोगों को जो था वो पता नहीं था कि मलेरिया किस कारण होता है। इस लाइन में देखो, आप लोग देख सकते हैं, दे रखा है इससे पूर्व लोग मलेरिया का कारण एक बुरी हवा को मानते थे। यानी लोग पहले जो थे मलेरिया को, जो मलेरिया बुखार है इसको एक प्रदूषित हवा मानते थे, यानी प्रदूषित हवा के कारण उनका मानना था कि ये बुखार फैलता है। पर रोनाल्ड रॉस ने मच्छर के पेट में झांककर बताया कि ये जो मलेरिया बुखार है वो मच्छरों के कारण फैलता है, ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मलेरिया एक सिंगल कार्ड पैरासाइट से होता है। यानी जो मलेरिया है ये एक मच्छर की प्रजाति है, सिंगल कार्ड पैरासाइट, जिसे हम क्या प्लाज्मोडियम कहते हैं। यानी मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम नामक मच्छर से होता है। अच्छा, इसमें जो है फीमेल मच्छर होती है तो उसके क्या पहचान, मतलब जो काटती है तो क्या पड़ता है, सफ़ेद स्पॉट्स पड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एनीमिया। एनीमिया तो मैंने पहले पॉइंट में भी बताया था कि जो आयरन है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। यानी एनीमिया हमारा क्या करता है, रक्त की पूर्ति को पूरा, यानी रक्त हमारी बॉडी में पूरा करता है, यानी रक्त की पूर्ति करता है, कह सकते हैं। तो एनीमिया का सबसे पहला केस हमें दिल्ली के स्कूल में मिला था 17 नवंबर सन 2007 को, ठीक है।
और स्कूल में बीमार हज़ारों बच्चों को एमसीडी ने, ठीक है, जांच करके बताया कि वहाँ के बच्चों में क्या है, एनीमिया की बीमारी है, उनमें रक्त की कमी है, ठीक है। तो एनीमिया के कारण क्या क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं, तो वो है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। यानी व्यक्ति का मेंटल और फिजिकल जो हेल्थ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है एनीमिया की कमी से, जिसमें व्यक्ति की मेंटली और फिजिकली ग्रोथ क्या है, रुक जाती है, ठीक है। बच्चा मेंटली और फिजिकली ग्रोथ ठीक से नहीं कर पाता है एनीमिया के कारण, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो दिल्ली में 17 नवंबर सन 2007 को एनीमिया वाले बच्चे जो पाए गए उसमें हेल्थ चेकअप हुए और बच्चों के क्या है हुए, तब से हेल्थ कार्ड बनने शुरू हो गए। इसमें बच्चों को किसकी, आयरन की दवा दी जाती है, यानी आयरन की गोलियां दी जाती हैं। और आयरन हम लोग अपने डाइट में भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, गुड़ से मिल जाता है हमको, हरी सब्जियों से मिल जाता है, ठीक है, हरी सब्जी से मिल जाता है, आंवला से मिल जाता है, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मलेरिया की दवाई, मलेरिया की दवाई, जो मलेरिया की पुराने समय में, आजकल तो लोग क्या है ट्रीटमेंट ले लेते हैं, दवाइयाँ मार्केट में काफ़ी अच्छी अच्छी आ गई हैं, तो मलेरिया की दवाई लोग क्या है मलेरिया बुखार को बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं। मलेरिया की दवाई ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलाने की ज़रूरत पड़ती है। पहले के समय में लोग क्या करते थे, पुराने समय में शैवाल की छाल की टहनी को पीसकर दवाई बनाई जाती। एक शैवाल पेड़ होता है, यानी जिसे हम शिकोना, शिकोना भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शिकोना, शिनकोना, ठीक है, सिनकोना। तो इसकी छाल को निकाल कर पहले के लोग क्या करते थे, पीस लेते थे और उससे दवा बनाते थे, ठीक, मलेरिया की। क्या दवा कैसे बनाते थे, टहनी जो होती थी उसको उबालते थे, सिकोना की, सिनकोना जो पेड़ है उसकी टहनी को उबाल कर उसका पानी मतलब पिलाया जाता था। अब ये क्या है, दवाई के रूप में दिया जाता है। अब कैसे लोग लेते हैं इसको, दवा के रूप में, गोलियों में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अबाउट स्लीप, यानी सोने के बारे में। मैंने जैसे कि वीडियो स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि आज का हमारा टॉपिक मिक्सअप है। इसमें आज अब हम लोग जानेंगे जानवरों के बारे में, कौन सा जानवर कितने घंटे सोता है, ठीक है। तो छिपकली की बात करें तो छिपकली क्या है, हमारी पूरे एक सीजन सोती है, यानी ठंड के सीजन में। पूरे ठंड भर घर में छिपकलियाँ बिल्कुल नहीं दिखती होंगी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। ये ठंड में छिपकली नहीं निकलती है, ठंडों के दिनों में क्या करती है, ठंड के सीजन में आराम करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें गाय की, तो गाय सोती है हमारी 4 घंटे। नेक्स्ट है पाइथन, यानी जिसको अजगर भी बोलते हैं, ये 18 घंटे सोता है। जिराफ की बात करें तो ये 2 घंटे सोता है मात्र। बिल्ली की बात करें तो बिल्ली सोती है हमारी 12 घंटे। और हाथी, हाथी जो सोता है वो 2 से 4 घंटे। यही एक चीज़ और याद रखिए, एक स्लॉथ भालू की तरह दिखता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है इसके बारे में, आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो ये सोता है हमारा 17 घंटे पेड़ पे उल्टा लटक कर, ठीक है, पेड़ पर कैसा, उल्टा लटक कर। डेंजर टू एनिमल, यानी खतरे में जानवर। खतरे में जानवर कौन कौन से हैं, टाइगर, टाइगर सबसे ज़्यादा अलर्ट जानवर माना जाता है, फिर भी क्या है, ये खतरे में है। किसके लिए खतरे में है, इसकी चमड़ी के कारण। टाइगर की जो चमड़ी होती है ना, उससे काफ़ी कहना चाहिए व्यापार होता है, तो इसके कारण क्या है, टाइगर खतरे में है। नेक्स्ट बात करें हाथी, हाथी के दांत से काफ़ी गहने बनाए जाते हैं, तो ये भी, हाथी भी हमारा खतरे में है। नेक्स्ट है टाइगर, मगरमच्छ, सांप को उनकी स्किन यानी चमड़ी के लिए, किसके लिए, चमड़ी के कारण उनका क्या है, शिकार किया जाता है। ये एनिमल हमारे क्या है, डेंजर में है, यानी खतरे में है। गेंडा अपने सींग के कारण। कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग जो है इत्र के कारण। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा दे रखा है इम्पोर्टेंट, यानी की पॉइंट भी बोल सकते हो, इसको नोट डाउन भी आप लोग कर सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसमें किसी भी जानवर का आप लोग शिकार कोई भी नहीं कर सकता है, इसमें सख्त मना है, ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर बोला गया है कि इस
मतलब नेशनल पार्क में कोई भी किसी भी जानवर को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकता है। और दूसरा है घाना, जो कि हमारा पड़ता है भरतपुर राजस्थान में। इसमें भी जानवरों को शिकार करने पे पूरी तरह प्रतिबंध है। क्या है? प्रतिबंध है। इसमें भी जानवर का हम लोग शिकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ना जंगल को हानि पहुंचा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बीज की। बीज बहुत बड़े यात्री होते हैं, यानी बीज कैसे आए। जैसे हम लोग देखते हैं एक पेड़ एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है, तो इसका कारण है बीज। तो बीज है, बीज क्या होते हैं? सबसे पहली बात, बहुत बड़े यात्री होते हैं। दूसरा है टिनी हुक्स के द्वारा ट्रेवल करते हैं। टिनी हुक्स मतलब छोटे छोटे कणों के द्वारा, यानी हवा के द्वारा धूल में मिलके यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, या वाटर के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है एवरी ड्रॉप्स काउंट। ठीक है, यानी पानी की उपयोगिता, हम कह सकते हैं पानी की उपयोगिता। तो ये है, दे रखा है हमारा पहला पॉइंट इसका। गड़ीशर एक जगह है, कहाँ? जैसलमेर में, जो कि एक झील है। ठीक है, यहाँ पहले 9 झीलें थी जो इंटरकनेक्ट थी, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। जैसलमेर में वर्ष में एक बार या एक बार भी वर्षा नहीं होती। ठीक, तो यहाँ जो झील थी ये घड़ीशर, ये एक झील थी जो कि आपस में 9 झीलों से कनेक्ट थी, इंटरकनेक्ट थी जिसे हम कह सकते हैं। ठीक, और जैसलमेर में झीलें पहले काफ़ी थी, अब थोड़ी कम हो गई हैं। और जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है, ये भी आप लोग पॉइंट नोट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा गर्मी भी जैसलमेर में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुएं क्यों सूखते जा रहे हैं। यानी हमें इस टॉपिक में ये बताना है हमारा जो ये टॉपिक है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, इसका मेन मोटिव है वाटर कंजर्वेशन, यानी जल संरक्षण। तो आज के समय में कुएं पहली बात देखने को मिलते नहीं हैं। दूसरी बात, एनसीईआरटी में एक चैप्टर दे रखा है कि क्यों, कैसे, क्वेश्चन बच्चों को करने को बोला गया है कि क्यों क्यों अपनी फैमिली से पता करें जो कुएं हैं वो क्यों सूख रहे हैं। तो इसका मेन रीजन पहला है मोटर द्वारा अत्यधिक प्रयोग। आजकल क्या है, घरों में समरसेबल हो गए हैं, जिसके कारण क्या है, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे तक पहुंच गया है। पहला कारण ये है। दूसरा है ऐसी झीलें जिनमें वर्षा जल संग्रहण होता था वे खत्म हो गई। यानी वो झीलें, यानी छोटे छोटे, पहले क्या होता था, पहले के समय में वाटर कंजर्वेशन हम लोग ऐसे करते थे, थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या है, गड्ढे बना लेते बड़े बड़े, जिसमें बारिश का पानी एकत्र करते थे। पर आजकल ऐसा ये सब क्या है, ख़त्म कर दिया गया है। तो इसके कारण कुएं सूखते जा रहे हैं, पानी की कमी हो रही है। तीसरा है ट्री के आसपास हमने क्या है, सीमेंट की ज़मीन बना ली, मतलब यानी पक्का कर लिया है। पेड़ों के पास पहले कच्ची ज़मीन होती थी जो बारिश के समय में क्या है, पानी सोखती थी, पर आज के समय में सीमेंट यानी पक्का होने के कारण वहाँ पानी नहीं सोख पाने के कारण पानी की क्या रहती है, कमी रहती है। ठीक है, पानी की कमी रहती है। नेक्स्ट है, जब जोधपुर में 1986 में वर्षा नहीं हुई। तो जोधपुर में जब एक बार ऐसा हुआ है, जो दिखा रखा है एनसीईआरटी में, एक चैप्टर है जिसमें दिखाया गया है कि जब जोधपुर में वर्षा नहीं हुई तब क्या किया लोगों ने वहाँ के। तो वहाँ के लोगों ने क्या है, कुएं बनाए। कैसे? जिनको हम बावली कुआं कहते हैं, सीढ़ीदार कुआं थे। ठीक है, उनमें पानी लोगों ने क्या है, खोदे कुएं, पानी एकत्र किया, और आज भी कुछ कुएं वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डांडी यात्रा। डांडी यात्रा को हम लोग दूसरे नमक तोड़ो आंदोलन भी कह सकते हैं। क्या? नमक तोड़ो आंदोलन। किसने चलाया ये नमक तोड़ो आंदोलन? गांधी जी ने चलाया। दे रखा है इसमें, गांधी जी ने चलाया। कब चलाया? 1930 में। क्यों चलाया? अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। इसका मेन कारण ये था, अंग्रेजों को जो रवैया था इंडियन लोगों के प्रति, वो ये था कि इंडिया के लोग क्या है, आम लोगों को वो क्या थे, नमक नहीं बनाने देते थे। नमक पर उन लोगों ने टैक्स लगा रखा था। ठीक,
जिसके लिए गांधी जी ने क्या करा, विरोध किया और एक आंदोलन चलाया, ठीक है, जिसमें गांधी जी ने अहमदाबाद से डांडी, यानी समुद्र के किनारे एक जगह पड़ती है डांडी, वहां तक पैदल यात्रा की। कैसी? पैदल, ठीक है। ये अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन था और इसमें गांधी जी ने क्या है, भारतीय लोगों को उनका हक दिलाने के लिए ये आंदोलन चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है, फूड एंड डाइजेस्टिंग, यानी भोजन और पाचन। सबसे पहला पॉइंट है अमाशय, यानी पेट। अमाशय का तापमान होता है 30 डिग्री सेल्सियस। हमारे पेट का तापमान होता है 30 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है एसिड इन स्टोमच, यानी जिनसे खाना पचता है। हमारे पेट में क्या है, खाना कैसे पचता है भाई, एसिड से पचता है। हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं और चबाते हैं तो सबसे पहले हमारी लार मिलती है। लार में एक एंजाइम पाया जाता है। लार में एंजाइम जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं टाइलिन। टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो कि हमारे भोजन में बहुत अच्छे से मिक्सअप होता है। जिसके बाद क्या है, मुख द्वारा हमारा जो भोजन है अमाशय में जाता है। अमाशय में जाने के बाद 1-2 घंटे हमारा भोजन ऐसा ही पड़ा रहता है। फिर उसके बाद प्रोसेस शुरू होती है भोजन पचने की, ठीक है। तो भोजन कैसे पचता है, भोजन जब पचता है तो जो हमारे भोजन में जो एनर्जेटिक पार्ट होता है, पचने के बाद जो एनर्जेटिक चीज़ें होती हैं वो क्या है, सब छोटी आंत में होती हैं, ठीक है। यानी भोजन पचने का काम हमारा अमाशय में जाने के बाद छोटी आंत करती है। उसके बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसे बड़ी आंत पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, नहीं हमारे बॉडी में वो बड़ी आंत पे चला जाता है और जिसको हम क्या है, मल मूत्र के जरिए क्या है, बॉडी से क्या है, अपनी बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दे रखा है, उड़ीसा के कालाहांडी में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है। अदर स्टेट में भी देखो चावल उत्पादन होता है, हमारे यूपी में भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा पश्चिम बंगाल में भी होता है, ठीक है। पर सबसे ज़्यादा जो इंडिया में चावल का उत्पादन होता है उड़ीसा के कालाहांडी जिले में, ठीक है। नेक्स्ट है कांच के जार सुखाना। कांच के जार इसलिए सुखाए जाते हैं ताकि उसमें नमी ना बचे और अचार खराब ना हो। अब बात कर लेते हैं कौन सी चीज़ों को हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं, यानी खाद्य पदार्थों में। सबसे पहले दूध को हम लोग उबाल कर, कैसे उबाल कर, बने हुए चावल को हम लोग एक कटोरे में क्या है, पानी भरकर उसमें रखकर, जैसे कि इसमें दे भी रखा है बने हुए चावल का, ये है, ब्लो में रखकर उसे एक पानी के भरे कंटेनर में रख दें, यानी पानी से भरे बर्तन में रख दें चावल को, ठीक है। तो इससे हमारे चावल क्या है, बने हुए चावल खराब नहीं होते। नेक्स्ट है हरा धनिया। हरे धनिया को हम लोग गीले कपड़े में लपेटकर क्या है, फ्रेश रख सकते हैं। नेक्स्ट है प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन को हम लोग एक तो सूखे स्थान पे रखें, पहली बात, यानी नमी से बचाकर। दूसरी बात ओपन प्लेस में, यानी जहाँ उसको क्या है, ताज़ी खुली हवा मिलती रहे, जिससे हमारा प्याज लहसुन क्या है, जल्दी ख़राब नहीं होगा। आई होप आप लोगों को आज की मेरी क्लास बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। तो अगर मेरी क्लास पसंद आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।